वेलकम टू गुरु सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाल्को हैज डेवलप्ड अ बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, जिसे हम CRM भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेमिंग एज बार्क B1201 इन जॉइंट कोलैबोरेशन विद whom। चलिए, तो यहां पर दो चीजें देख लेते हैं। पहले तो बार्क B1201, ये चीज पता होनी चाहिए कि ये हमारा बॉक्साइट से रिलेटेड है। बॉक्साइट का जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं। फॉरेस्टेड एरियाज में पाया जाता है रिजर्व बॉक्साइट का। अब लास्ट 10 साल में जो है एल्यूमिनियम का हमने देखा है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो बॉक्साइट चाहिए हमको, क्योंकि इसी से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं, राइट। तो ये जॉइंट कोलैबोरेशन में बना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा, जिसे हम बार्क बोलते हैं, इसीलिए बार्क लगाया गया है और B1201 बॉक्साइट को दर्शाता है। अब ये कहां पर है? तो मुंबई में है ये। ओके, तो ये सब क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पा साइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सोगौड़ा जो है ये एक मौर्यन पीरियड को दर्शाता है साइट, और यहाँ पे सोगौड़ा पिलर इंस्क्रिप्शन भी हमको मिला है जो मौर्य साइट से, मौर्यन डायनेस्टी से है। चन्हुदारो, कोटडीजी, देसलपुर, मोहनजोदारो, ये सभी हड़प्पन साइट्स हैं। आप यहाँ पे ये नाम देख सकते हैं। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये नीति आयोग जो है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। अब वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स मतलब वाटर कितना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किस तरीके से उसे मैनेज कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर रिपोर्ट जो है ये दी गई है इसमें नीति आयोग द्वारा। ग्राउंड वाटर का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वाटर जो है एक काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारे पास। और ये जो है यहाँ पे ये रिपोर्ट आई है कि ये देखिए जो रेड में है स्टेट्स, ये काफ़ी लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं और रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है इनसे। तो ये हमारी रिपोर्ट होती है। चलिए, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, टर्म्स जो है कुलवापा एंड द्रोणवापा, ये किसको दर्शाते हैं? तो वाप मतलब क्या होता है? हिंदी में वाप का मतलब होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेजरमेंट ऑफ लैंड को दर्शाते हैं। ये डिस्टेंसेस जो है उसको नापने के लिए नाम है, जैसे हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स का यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये स्मॉलर डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने में, मेजर करने में नाम लिए जाते थे। बिगर डिस्टेंसेस को जो कैलकुलेट करते थे हम, उसका क्या नाम था? अधव्याप। यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स दे रखा है, हमें क्रोनोलॉजिकली बताना है कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, देन कौन सा हुआ। तो पहला जो है राइज ऑफ प्रतिहार्स अंडर किंग भोज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पार अंडर महेंद्र वर्मन 1, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पार बाय प्रांतका 1 एंड पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। तो देखिए ये सबसे लास्ट में आया था, थर्ड ऑप्शन चोला पार। उसके पहले कौन सा आया है? प्रतिहार्स आए हमारे, ठीक है। उसके पहले हमारे पाल डायनेस्टी फॉर्म हुई और उसके पहले हमारी पल्लवा डायनेस्टी आई। तो ये हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो अगर आपको डायनेस्टीज भी पता हो तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोका के जो रॉक इडिक्ट थे, मेजर रॉक इडिक्ट, माइनर रॉक इडिक्ट, पिलर इडिक्ट, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं और उनमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मेजर रॉक इडिक्ट साइट्स हैं। इसी के बारे में सवाल है कि whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own subject, वो क्या करता है? वो अपने ही सेक्ट को बदनाम कर रहा है या बुरा कर रहा है उसके साथ। क्योंकि जब आप किसी सेक्ट को बिलोंग करते हैं और आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं कि हम सुपीरियर हैं, तो वो कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो ये अशोक जो है उन्होंने 12th मेजर रॉक इडिक्ट में इसे बताया है, जो उत्तर प्रदेश में हमको मिलता है ये रॉक इडिक्ट। ओके, चलिए अगला सवाल है गुप्ता डायनेस्टी से। तो उस टाइम पर घंटाशाला, कडुरा और चौल ये क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पोर्ट थे जो हैंडल करते थे फॉरेन ट्रेड।
अब ये जो पोर्ट्स होते हैं संगम पीरियड के, गुप्ता पीरियड के, जो भी हैं सभी आपको पता होने चाहिए, और हमने ये सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं कि संगम पीरियड से कौन सा पोर्ट बिलोंग करता है, गुप्ता का कौन सा करता है, राइट। तो आप अच्छे से हमारी वीडियोस को देखें एक बार। कल्चरल हिस्ट्री के अनुसार यहाँ पे करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा पारामितास का, तो हमारा आंसर है परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। पारामिता मतलब सुपीरियर, राइट, और वो इंसान जो एकदम परफेक्ट है, साथ ही साथ वो बोधिसत्व पाथ जो बुद्धा बनने की जर्नी है उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। चलिए अगला सवाल है, डाउन टू अर्थ जो है उसकी एक रिपोर्ट आई है ऑन एनवायरमेंट। यहाँ पे जो रिपोर्ट में आया है इंफॉर्मेशन वही हम पढ़ेंगे। तो क्या 4 साल और 11 महीने जो है ये एक एवरेज ड्यूरेशन है जिसमें हम एयर पॉल्यूशन के चलते जिंदगी खो देते हैं। दूसरा है, इंडिया का ओवरऑल ग्लोबल रैंक जो है इन मीटिंग द यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 9 प्लेसेस से नीचे आ गया है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये भी पता चला है कि जो एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से रूरल एरियाज में ज्यादा डेथ्स होती हैं, वहां पे कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो है वो बहुत कम है, अर्बन एरियाज की हालत ठीक है। आंसर होगा हमारा बोथ 1 और 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओके, विष्टि जो है इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ये किस चीज को बोला जाता था? तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम था फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ये हमारा आंसर होता है। बाकी जो भी ऑप्शंस है ये सारे रॉन्ग है। जैसे इट वाज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ऐसा नहीं हो सकता। इट वाज टोटली एब्सेंट, गलत है स्टेटमेंट, एक्सट्रीम है। ओके, द फोर्स्ड लेबरर वाज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो एक सोर्स ऑफ इनकम था फॉर द स्टेट। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज द फोर्स्ड लेबर, ये भी रॉन्ग होगा। चलिए, मारबर्ग एक वायरस आया है, तो अब इसके ऊपर सवाल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेस्ट बंगाल में केसेस देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मारबर्ग और इबोला वायरस जो हैं ये दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं? उस फैमिली का नाम है फ्लोविराडे, राइट। दूसरा है, ये ट्रांसमिट होता है लोगों में थ्रू फ्रूट बैट्स, तो बिल्कुल सही है ये इंफॉर्मेशन, और हमारा आंसर होता है बोथ 1 और 2। अभी जो ये वायरसेस हैं इनकी कोई भी मेडिसिन नहीं आई है, राइट, तो इसीलिए सावधानी बरतने को बोला जा रहा है। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है ये आया है मार्केट में। अब इंडिया जो है इसरो, इसने इसे लाया है, क्यों लाया है, पर्पस क्या है? देखिए 2020 में क्या हुआ, इसरो जो है उसने कमर्शियलाइजेशन शुरू किया है स्पेस ऑपरेशंस का, और इसके साथ ही हमने सबसे ज्यादा जो है सैटेलाइट लॉन्च किए हैं इंटरनेशनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अब बाहर की जो कंट्रीज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि इंडिया ने ये प्रूव किया है सक्सेसफुल मिशंस के थ्रू कि हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए इंडिया का अभी का अगर हम कमर्शियल स्पेस में योगदान देखें इंटरनेशनली तो वो 2% का है, लेकिन हमारा टारगेट है 2030 तक हमको ये 10% तक अपना प्लेस बनाना है इन द ग्लोबल एरिया, कि हम कमर्शियल सैटेलाइट जो है कितने कमर्शियल स्पेस में हम कैसे काम करते हैं। और इससे जो है काफी और कंट्रीज भी इंटरेस्ट ले रही हैं और अपने सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करवा रही हैं इंडिया से। इससे क्या होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, फंडिंग आएगी। ये लॉन्च व्हीकल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या ये 3 स्टेज व्हीकल है? बिल्कुल सही है। इट हैज 2 S200 सॉलिड मोटर्स एज द फर्स्ट स्टेज, L110 twin liquid engines as a second stage and a final C25 cryogenic upper stage। ये 3 स्टेजेस में है, तीनों स्टेजेस के नाम है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। आंसर होता है हमारा C। अब LVM-3 जो है इसका पुराना नाम क्या था? ये मॉडिफाइड है, तो यहाँ पे GSLV Mark 3, ठीक है, ये इसका पुराना नाम था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि GSLV Mark 3 is now known as what? Clear? चलिए, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोस्ट ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड, क्या ये सही है? ओनली 8% ऑफ द एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये जो हमारी ग्राउंड वाटर रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है नीति आयोग द्वारा। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम 8% ही यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, तो बाकी का 92% कहाँ जाता है? 80% जो है वो इरिगेशन के लिए जाता है,
12% जो है इंडस्ट्रियल यूज के लिए जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया जो है सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करती है। दूसरे स्थान पे कौन है? चाइना। तीसरे पे कौन है? यूएस। क्लियर? चलिए अगला सवाल है, रानी अशोक जो है ये मेंशन हुआ है एक स्टोन पोर्ट्रेट जो है अशोका का, उसके साथ ये इंस्क्रिप्शन, ये रहा इंस्क्रिप्शन, ये रहा स्टोन पोर्ट्रेट। तो ये कहां पर है? कंगना हली जो है यहां पर है, और ये फर्स्ट ऐसा एविडेंस है जहां पे पोर्ट्रेट के साथ साथ अशोक का नाम भी है। तो यहाँ पे रानी अशोक का मीनिंग क्या होता है? किंग अशोक। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, और ये जो है सवाल पूछा जा सकता है कि इसकी लोकेशन क्या है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो सिपापू जो है ये एक वाटर एंड, देखिए वाटर एंड हेरिटेज शील्ड साइट बनी है। आइकोमॉस जो है वो इसे घोषित करता है, और ये यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करता है हेरिटेज साइट्स जो हैं उनको ढूंढने में और उनका संरक्षण करने में। तो यहाँ पे होपी ट्राइब जो है वो रहती है। सेक्रेड होपी साइट इन एरिजोना अवॉर्डेड वाटर एंड हेरिटेज शील्ड। तो ये न्यूज है, इसीलिए ये लोकेशन जो है, ये साइट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो साइट है ये कोलोराडो, लिटिल कोलोराडो रिवर जो है उसके पास में है। यहाँ पर आपको एक रॉकी डोम देखने को मिलेगा जो लाइमस्टोन से बना हुआ है, साथ में एक स्प्रिंग जो है वो भी देखने को मिलेगी। काफी ब्यूटीफुल और इंपॉर्टेंट साइट है। सो ये थे हमारे कुछ सवाल, और करंट अफेयर और हिस्ट्री का हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। सो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, टेक केयर।